थ्री इडियट्स आज से करीब 15 साल पहले रिलीज हुई। ये मूवी आज भी एक मास्टरपीस है। मैंने खुद के ही बचपन में 15-20 बार तो ये मूवी देखी होंगी और मेरी ये मोस्ट फेवरेट इंडियन मूवी भी है। और हाँ, जब तुम कोई मूवी बचपन में बहुत बार देखते हो और फिर उसे बड़े होने के बाद फिर से एक बार देखते हो तो तुम उस मूवी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से देखते हो। जब मैंने कल रात को थ्री इडियट्स एक और बार देखी तो सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। सो हियर आई एम। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसी कि फरहान कुरैशी एक फ्लाइट में बैठा होता है, लेकिन तब उसे एक कॉल आता है, लेकिन तब तक फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। वही फिर फ्लाइट को वापस से रनवे पे लैंड कराने के लिए फरहान कुरैशी चक्कर खा के गिरने का नाटक करता है और मेडिकल इमरजेंसी के चलते फ्लाइट वापस लैंड हो जाती है। उसके बाद हमें दो और कैरेक्टर्स मूवी में देखने को मिलता है, राजू रस्तोगी और चतुर रामालिंगन। और जब तीनों इंजीनियरिंग के दोस्त मिलते हैं तो चतुर बताता है कि फरहान और राजू का खास दोस्त राजू जो 5 साल से गायब था और 5 साल से किसी को नहीं मिला, उसका पता चल गया है कि वो शिमला में है। फिर क्या, फरहान और राजू रैंचो को मिलने शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर फास्ट फॉरवर्ड अगले ही सीन में हमें रैंचो, फरहान और राजू की कॉलेज की लाइफ देखने को मिलती है। जहाँ सबसे पहले जब सीनियर्स फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं तो रैंचो एक सीनियर को शॉक दे देता है मूत्र विसर्जन के चलते। अगली सुबह ICE इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ राजू, फरहान और रैंचो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वहाँ का डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे AKA वायरस फर्स्ट ईयर को लेक्चर देता है और बोलता है लाइफ इज अ रेस और दुनिया में कंपटीशन कैसे है ये एक्सप्लेन करता है और अपनी स्टोरी बताता है। और बताता है कि उनके डायरेक्टर ने उन्हें एक पेन दिया था जो कि एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में यूज़ किया था, जो कि एक स्पेशल पेन था, जो क्योंकि स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन कुछ नहीं चलता था। तब रैंचो बोलता है कि पेन नहीं चलता था तो पेंसिल यूज़ कर लेते, लाखों डॉलर्स बच जाते। सर स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देन रैंचो की अलग सोच और क्यूरियोसिटी के चलते क्लास से निकाला जाता है। रैंचो वॉज द मोस्ट डिफरेंट, मोस्ट यूनिक स्टूडेंट इन ICE। फिर ICA में एक स्टूडेंट जॉय लोबो ग्रेजुएशन में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लेता है। गेटिंग टू मेन पॉइंट, वायरस राजू और फरहान के घर लेटर लिखता है और बोलता है कि आपके बेटे गलत संगत में हैं और दोनों को लेक्चर भी देता है पर्सनली। उसके बाद राजू तो डर के मारे रैंचो का साथ छोड़ देता है और रूम शिफ्ट करा लेता है चतुर के साथ में। उसके बाद चतुर के चंगुल से राजू को बचाने के लिए और चतुर को सबक सिखाने के लिए रैंचो एक प्लान बनाता है और चतुर की टीचर्स डे की स्पीच चेंज कर लेता है। और ये तुम्हें याद ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट फनी सीन्स इन मूवी। कनिष्ठम थुड़ी अपादम पूरी मूवी में एज वी ऑल नो दो सिनेरियो चलते हैं। एक तरफ रैंचो, फरहान और राजू की कॉलेज लाइफ, जिसमें एक से एक किस्से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि राजू के पापा को मिर्गी का अटैक आने पे रैंचो उन्हें स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। राजू का वायरस के घर पे पेशाब करना और उसके चलते राजू का सुसाइड भी करना। फरहान का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का डिसीजन लेना। अब्बा नहीं मानेंगे लेकिन अब्बा मान जाते हैं। रैंचो और प्रिया की लव स्टोरी और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट किस्सा रैंचो की प्रिया की बहन की डिलीवरी करना। फिर दूसरा सिनेरियो राजू और फरहान का रैंचो को ढूंढना। और इसमें दो बड़े किस्से होते हैं। पहला जिसमें फरहान और राजू को पता चलता है कि रैंचो असली रैंचो नहीं था बल्कि असली रैंचो के नाम पे आया था और जिसने रणछोड़ दास शामनदान छाछड़ के नाम पे इंजीनियरिंग में फर्स्ट रैंक पे पास आउट हो गया और डिग्री लेके चला गया। और थ्री इडियट्स में ये जो असली रैंचो थे ना, जावेद जाफरी, उनका कैमियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड दूसरा किस्सा प्रिया को उसी की शादी से भगा के लेके जाना। और मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि रणछोड़ दास असली में द ग्रेट साइंटिस्ट फुनसुक वांगडू है, जिसके नाम पे 400 पेटेंट्स है और पूरी दुनिया उसकी तलाश में है और चतुर भी उसकी तलाश में है। फिर इसी के साथ में राजकुमार हिरानी सर की ऑल टाइम मास्टरपीस थ्री इडियट्स एंड हो जाती है। और अब देखो, ये मूवी, ये स्टोरी सबसे पहले मैंने तब देखी थी जब मैं 10 साल का था और तब से अब तक मैंने कितने सारी मूवीज़ देखी, लेकिन फिर भी थ्री इडियट्स जितनी मूवी मुझे पसंद आई थी उतनी तो कोई मूवी पसंद नहीं आई। और सेवरल टाइम्स ये मूवी देखने के बाद मैं समझा कि क्यों ये मूवी ऑल टाइम मास्टरपीस है और अब भी है और अब भी रिलेवेंट है। थ्री इडियट्स की ये स्टोरी ऑफ कोर्स 10 आउट ऑफ 10 है। ये स्टोरी लाइन 100% बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। स्टोरी लाइन में शुरुआत से एंड तक नरेशन अच्छा है, स्टोरी टेलिंग लाजवाब है, सस्पेंस है, कॉमेडी तो भर भर के है। स्टोरी में कॉमेडी ऐसी है कि मूवी के हर 5 मिनट में तुम लोग हंसने लग जाओगे। थ्री इडियट्स की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा सरकास्टिक, बहुत ज़्यादा हिलेरियस है और इसके पीछे मूवी के राइटर्स से स्क्रिप्ट राइटर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है।
कि उन्होंने ऐसे जोक्स लिखे जो कि पढ़ने या सुनने में हम तुम हंसने लग जाएंगे, हंसेंगे ही हंसेंगे। और सिर्फ जोक्स की वजह से ही नहीं हंसे हैं हमको, बल्कि डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि डायलॉग्स सुन के ही बहुत ज़्यादा हमको हंसी है। और डायलॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस भी है मूवीज़ के, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बने, जैसे चेज एक्सीलेंस, सक्सेसफुल फॉलो यू, ऑल इज़ वेल, अब्बा नहीं मानेंगे। उसके बाद मैं जो A1 डायलॉग्स थे उस पर A1 एक्टिंग भी हमें देखने को मिली। मूवी के अंदर सभी एक्टर्स ने लाजवाब बेमिसाल एक्टिंग करी है। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी विद्या, ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स की एक्टिंग पीक पे थी। वो उनके कैरेक्टर्स को इस तरह प्रेजेंट कर रहे थे कि जैसे वो उन कैरेक्टर्स को ओन करते हैं। स्पेशली 3 मेन लीड एक्टर्स, आमिर खान एज रणछोड़ दास, आर माधवन एज फरहान, शर्मन जोशी एज राजू रस्तोगी, इन तीनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी ना वो फिनोमिनल थी और अब भी रेलेवेंट है और हमेशा रहेंगी। उसके बाद सिर्फ एक्टिंग ही अच्छी नहीं है बल्कि डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। राजकुमार हिरानी सर ने उनकी बेस्ट डायरेक्शन दी है और उन्होंने एक बढ़िया ऑल इन वन कॉमेडी मूवी कैसे बनाते हैं इस कोड को क्रैक कर लिया है। जैसे 3 इडियट्स के अलावा भी उनकी कई सारी बढ़िया कॉमेडीज है, जैसे PK, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो। राजकुमार हिरानी सर ने अपने मोटिव्स को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने एजेंडा को बड़े स्केल पे, बड़े तरीके से, बड़े माइंडसेट के साथ बड़े वे में प्रेजेंट किया। सो एट दिस वेरी एंड पॉइंट मुझे 4 बड़े रीजंस पता चले जिसकी वजह से 3 इडियट्स इतनी सक्सेसफुल हुई और इतनी ऑल टाइम मास्टरपीस मूवी बन गई, आइकॉनिक बन गई। सबसे पहले नंबर 1 स्टोरी लाइन। मूवी की स्टोरी वो 101% बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और ना के बराबर कमियां रखती है। नंबर 2 स्क्रिप्ट राइटिंग और कॉमेडी। मूवी के अंदर डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया है और हम सब को पता ही है कि कितनी कॉमेडिक है मूवी। एंड नंबर 3 एक्टिंग। एक्टर्स ने अपने रोल को और कैरेक्टर्स को इस तरह प्रेजेंट किया कि कैरेक्टर्स ऑडियंस के फैन फेवरेट बन गए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 4 डायरेक्शन। और ये मुझे शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि राजकुमार हिरानी सर की डायरेक्शन इतनी बेहतरीन है कि 3 इडियट्स एक ऑल टाइम मास्टरपीस बन गई। वैसे तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? और अच्छा बनाए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद तो लाइक ठोको और तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। जितना हो सकता तो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं रोने के RJ मिलूंगा आप लोगों से यहीं पे किसी और एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए दिखते रहिए RJ एक्सप्लेन्स। बाय बाय।